रुको बहनों, ये वीडियो यूं ही चलते चलते मत सुनिए। आज इसे अपने लिए सुनिए। अगर आप भी सुबह आँख खोलते ही किसी और के बारे में सोचती हैं, किसे क्या चाहिए, किसका काम पहले होगा, किसका मूड कैसा है, यही सोचते सोचते दिन निकल जाता है, शाम हो जाती है और रात को सोते समय अचानक से याद आता है, आज मैंने अपने लिए क्या किया। अगर इस सवाल का जवाब चुप्पी है तो समझ लीजिए ये वीडियो हम सिर्फ एक गृहिणी नहीं है, एक औरत है जिसका दिल है, मन है, भावनाएं हैं। और आज मैं आपको कोई भारी ज्ञान नहीं दूंगी, कोई उपदेश नहीं दूंगी। आज बस दिल से दिल की बात, ऐसी बात जो हर औरत के मन में होती है लेकिन वो बोल नहीं पाती। इसलिए आराम से बैठिए, मन हल्का रखिए और ख़ुद को इस सफ़र की इजाज़त दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तनु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपकी एक लाइक से। और फ्रेंड्स, ज़िंदगी में सबसे पहला सच यही है कि आप थकी हुई हैं और थकना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हमको ऐसा महसूस कराया गया है कि अगर तुम थक गई तो आप कमज़ोर हो। हम दिन भर बिना रुके काम करती हैं, घर साफ रखना, खाना तैयार रखना, बच्चों की पढ़ाई, पति की ज़रूरतें, सास ससुर की उम्मीदें, लेकिन जब आप कहती हैं कि आप थक गई हैं तो जवाब मिलता है घर का ही तो काम है। सच मानो, यहीं से मन टूटता है। घर का काम छोटा नहीं होता, बस उसकी कीमत नहीं लगाई जाती। और जब किसी काम की कीमत नहीं लगती तो उसे करने वाला खुद को भी छोटा समझने लगता है। और फिर हम धीरे धीरे खुद से कहना शुरू कर देती हैं, मेरी ज़िंदगी में रखा ही क्या है। लेकिन सच ये है बहन, आपके बिना ये घर सिर्फ एक ढांचा है, आप उसकी आत्मा हो। कभी आपने गौर किया है, आप सबको जोड़कर रखती हैं लेकिन आपको जोड़कर रखने वाला कोई नहीं। जब आप रोती हैं तो अक्सर अकेले में रोती हैं ताकि कोई देख ना ले, क्योंकि हमने सीख लिया है कि मजबूत औरतें रोती नहीं हैं, लेकिन जो रो नहीं पाती वे अंदर ही अंदर टूट जाती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी, खुश रहने का पहला रास्ता यही है कि आप अपनी भावनाओं को मान दें। अगर मन उदास है तो खुद से झूठ मत बोलिए कि सब ठीक है, अपने दिल की सुनिए। मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है जो अपनी तुलना दूसरी औरतों के साथ करके बहुत दुखी होती हैं। कोई कहती है वो देखो कितनी स्मार्ट है, कोई कहती है वो कितनी आज़ाद है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि हर ज़िंदगी के अपने संघर्ष होते हैं। आप जिस ज़िंदगी को परफेक्ट समझ रहे हैं उसके पीछे भी दर्द छुपा हो सकता है। आपकी ज़िंदगी की कीमत किसी और की ज़िंदगी से तुलना करके तय नहीं की जा सकती, ये आपको समझना होगा। आप जैसी हैं परफेक्ट हैं, वहीं से आपकी खूबसूरती शुरू होती है। और धीरे धीरे आपको सीखना होगा कि हर बात पर हाँ कहना ज़रूरी नहीं है। आपका ना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपका हाँ कहना ज़रूरी है। मैंने ये बात महसूस की है, जब हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो सबसे ज़्यादा दुख हमें खुद को होता है लास्ट में। और एक दुखी औरत कभी किसी को सच्ची खुशी नहीं दे सकती। अपने लिए थोड़ा समय निकालना स्वार्थ नहीं है, ये ज़रूरत है। चाहे वे 10 मिनट हो जहां आप चुपचाप बैठकर बस सांस लें। आपको ये गिल्ट छोड़ना होगा कि अगर आपने अपने लिए कुछ किया तो आपने कोई गलती कर दी। आप भी इस ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। खुश रहने का एक बहुत गहरा राज ये भी है कि आप अपनी कद्र करना सीखें। जब आप खुद की रेस्पेक्ट करेंगी
तो दुनिया भी आपकी रेस्पेक्ट करेगी। और आपको पता है, आगे बच्चे बड़े हो जाते हैं, पति अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और आप अचानक अकेला महसूस करने लगती हैं। उस टाइम खुद को विलय मत कीजिएगा, खुद का हाथ थामिए, अपने शौक याद कीजिए, अपने सपने याद कीजिए। जो छूट गए हैं वे ख़त्म नहीं हुए हैं। भगवान ने आपको केवल सेवा करने के लिए नहीं बनाया है। आपकी हंसी, आपकी पसंद, आपकी खुशी सब मायने रखती है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपने पहला हिस्सा पूरा सुना है तो अब आप समझने लगी होंगी कि आपकी थकान सिर्फ शरीर की नहीं है, ये मन की थकान है। ये वह थकान है जो सालों तक सब कुछ सहने से आती है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे बहुत सी औरतें दिन भर हंसती रहती हैं, लेकिन रात को तकिए पर सर रखते ही आंखें भर आती हैं, क्योंकि दिन में रोने की इजाज़त नहीं होती हम औरतों को। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, खुश रहने का एक बहुत बड़ा राज ये है कि आप अपने अस्तित्व को दोबारा पहचानें। आप सिर्फ किसी की पत्नी, किसी की माँ या किसी की बहू नहीं हैं, आप खुद भी कोई हैं। कभी कभी आपको लगता है कि अब आपको कोई सुनता नहीं है, आप बोलती हैं लेकिन आपकी बातों को ज़रूरी नहीं समझा जाता। मैं भी यही सोचती थी, ऐसे में मुझे चुप रहना ही सबसे आसान लगता है, लेकिन लगातार चुप रहना भी मन को बीमार कर देता है। अपनी बात कहना सीखिए, धीरे शांत तरीके से, लेकिन साफ शब्दों में, क्योंकि जो अपनी आवाज़ खो देता है वे धीरे धीरे अपनी पहचान भी खो देता है। और मेरी प्यारी बहनों, खुश रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं हो। खुश रहने का मतलब है परेशानियों के बीच भी खुद को थामे रखना। आप हर समय मजबूत नहीं रह सकती और ये मान लेना कमज़ोरी नहीं है। जब आप मदद मांगती हैं तब आप खुद को बचा रही होती हैं। कभी कभी अकेलापन भीड़ में भी महसूस होता है, लेकिन दिल खाली रहता है। उस वक्त खुद से बात कीजिए, अपने मन को दोस्त बनाइए। अगर आप खुद के साथी बनेंगी तो कोई और नहीं बन पाएगा। अपने आप को दोस्त देना बंद कीजिए। हर बात के लिए खुद को जिम्मेदार मान लेना आपको और तोड़ देगा। जो आपके बस में नहीं था उसके लिए खुद को सज़ा मत दो। धीरे धीरे जीवन सिखाता है कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, और जो आपके हाथ में है वह है आपका रवैया, आपका नज़रिया और जो खुद से आपका रिश्ता। बहन, अपने मन में आभार लाना शुरू कीजिए। हर दिन के अंत में एक पल रुककर सोचिए कि आज आपने क्या अच्छा किया। छोटी छोटी बातें मन को बहुत सुकून देती हैं। ईश्वर ने आपको बहुत सहन शक्ति दी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर बार सहती रहें। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ खुद के लिए खड़ा होना भी सीखिए। अपने सपनों को इतनी आसानी से मत छोड़िए, भले ही वह आज छोटे हों, लेकिन उन्हें ज़िंदा रखिए। और मेरी प्यारी बहनों, अगर आप यहाँ तक आ गई हैं तो शायद आपके अंदर कुछ बदलने लगा है। कोई बड़ा बदलाव नहीं, ये वही हलचल है जब हम औरतें पहली बार खुद को सुनना शुरू करती हैं। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।